बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम वेरी इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका एक आर्टिकल है और वो कुछ पोजीशन पे रैंक हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे फॉर एग्ज़ाम्पल या सेकंड पेज के ऊपर, किस तरीके से आप उसे मैनेज करेंगे ताकि वो पहले पेज की तरफ जाए विदाउट बैकलिंक, और किस तरीके से वो अगर पहले पेज के 7वीं 8वीं पोजीशन पे है तो किस तरीके से उसको फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाएंगे, ख्वा इंफॉर्मेशनल हो या कमर्शियल। मैं आपको कमर्शियल करके दिखाऊंगा क्योंकि आर्टिकल में अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए हम कमर्शियल को करते हैं, तो आपने इंफॉर्मेशनल को भी सेम फॉलो करना है। अगर आपने ब्लॉगिंग जर्नी हमारी नहीं देखी तो प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं 1 बाय 1 नंबरिंग के साथ। ब्लॉगिंग सीरीज़ 1 2 3 आगे लिखा हुआ और आगे कोर्स का अलहदा भी नाम लिखा होगा, और आपको वीडियो के सेक्शन में जाके लेक्चर 1 से भी स्टेप बाय स्टेप देख के आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें अलहदा पेड कोर्स चाहिए है तो वैसे मेरा पेड कोर्स नहीं है, लेकिन रिसेंटली हमने लाइव क्लास से ख़त्म की है पाकिस्तान यूएई के मेल फीमेल्स की लाइव सेशन के साथ। वो हमारी फ़ीस ज़्यादा थी, लेकिन यूट्यूब सब्सक्राइबर की हेल्प के लिए मैंने वो 5000 में रखा हुआ है, अगर कोई लेना चाहे। अदरवाइज़ मैंने वो सारा नॉलेज यहाँ पे शेयर किया हुआ है। आपकी प्राइवेट वीडियोज़ हैं, वो भी आपके ईमेल के ऊपर ट्रांसफ़र की जाएंगी और आप उन्हें देख सकते हैं और आप उनको स्टेप बाय स्टेप फ़ायदा उठा सकते हैं। और 28 लेक्चर्स हैं, हर लेक्चर जो है कम अज़ कम 2 3 4 से 5 पार्ट का, और हर पार्ट 30 to 40 मिनट का है। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे हमने सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल में आना है और जो आपकी वेबसाइट है उसको आपने यहाँ पे सामने आपका होना चाहिए। अब ये वेबसाइट आपके सामने है, इसको मैंने अपडेट करना है। तो यहाँ पे आपने जब नीचे आना है तो सर्च रिज़ल्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम वो आर्टिकल देखेंगे कि जो हमारे रैंक कर रहे हैं। अगर तो आपकी नई साइट है और आपने अभी साइट को आर्टिकल डालने के बाद बिल्कुल नहीं छेड़ा तो फिर 3 मंथ रखेंगे और यहाँ पे नीचे आप सर्च करेंगे। लेकिन अगर आपकी नई साइट है, उसे साथ साथ आप लेके चल रहे हैं चीज़ों को, तो फिर आप इसको 1 मंथ के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे कि 1 मंथ के अंदर हमारे कौन से आर्टिकल यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। एक बात फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपने क्या करना है, न्यू के सेक्शन में आना है और आपने कंट्री में आना है। जो कंट्री आप टारगेट कर रहे हैं उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिस कंट्री में उस आर्टिकल को आपने अपडेट करना है और उसको रैंकिंग इम्प्रूव करनी है। अब आपने यहाँ से इन सब बॉक्सेस को क्लिक कर लेना है, नीचे आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास कौन से आर्टिकल हैं जो रैंक कर रहे हैं। अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशनल आर्टिकल हैं, यहाँ पे देखें कि ये यूनाइटेड स्टेट में 3.4 पोजीशन पे चल रहे हैं और ये 7 पे आ रहे हैं। लेकिन आपने अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशनल करना है तो यहाँ से आपने न्यू में आना है, क्वायरी में आना है, और यहाँ पे आपने उसका यहाँ पे आर्टिकल लिख लेना है या सिर्फ स्टार्ट में वर्ड देना है हाउ, तो वो सारे आ जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे नीचे सारे इंफॉर्मेशनल ही शो हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे कमर्शियल करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने यहाँ पे बेस्ट लिखना है। बेस्ट लिख के मैंने यहाँ से अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अब जब मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके सामने ये रिज़ल्ट शो करेगा 28 डेज़ के, और नीचे आपको दिखाएगा कि यहाँ बॉटम में आपके कौन से आर्टिकल यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल मेरा ये आर्टिकल यहाँ पे बेस्ट हॉट टॉप गज़ीबो फास्ट स्नो लोड रैंक कर रहा है 11 पोजीशन पे। इतने इंप्रेशन है, इतने क्लिक्स और इतने CTR के साथ। आप चेक करने के लिए इसको यहाँ से कॉपी भी करना ज़रूरी है और लाइव अपने गूगल में जाके आपने इसको चेक करना है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट में हैं तो आपने यहाँ सेटिंग में आना है। यूनाइटेड स्टेट में मतलब कि अगर आपकी है वेबसाइट तो आपने यहाँ सेटिंग में आके इसकी आपने अदर सेटिंग में आके लैंग्वेज एंड रीजन में आके और यहाँ पे लोकेशन चेक कर लेनी है कि ब्राउज़र की जो लोकेशन है वो भी यूनाइटेड स्टेट हो, यानी मतलूबा आपका कंट्री हो। अब यहाँ पे आपने जो इसका कंट्री होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। ये यूनाइटेड स्टेट है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे कोई और कंट्री हो तो यहाँ से आप उसे सिलेक्ट करके तो कंफर्म कर देंगे तो वो यहाँ पे कंट्री आ जाएगा। तो ये आपने तसल्ली कर लेनी है। अब आपने यहाँ पे जब ये आर्टिकल अपना देख लिया कि वहाँ गूगल में रैंक कर रहा है, ठीक है, मैं सॉरी उसको मैंने टैब को बंद किया है, दोबारा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से जो चीज़ आपकी बंद हो जाए इस जगह से भी आप इसको चेक कर लेते हैं, लेकिन मैं इसी आर्टिकल को दोबारा डाल देता हूँ और वो लोकेशन वगैरह सेटिंग थी तो इस वजह से यहाँ पे आप ये देखें नीचे हमारा आर्टिकल यहाँ पे रैंक हो रहा है।
अब यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग चेंज की है और ये कीवर्ड आपने यहाँ पे दिया है, तो नीचे आएंगे तो ये आपको गूगल सर्च कंसोल का ही सामने पैनल दिखा रहा होता है, इसमें ये बता रहा है कि आपका इस पोजीशन पे आ रहा है। अब नीचे आएंगे आप यहाँ पे, ये सिर्फ आपको आपने ऐड किया हुआ, इस वजह से आपको शो होगा, सबको शो नहीं होता। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस पोजीशन के ऊपर रैंक हो रहा है। ऊपर पोजीशन कई दफ़ा गलत दी जाती है, लेकिन यहाँ पे नीचे हमने उसको देखना होता है कि वो पोजीशन पे ऊपर हमारा आर्टिकल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। ये देखें, ये हमारा आर्टिकल जो हमने ऊपर डाला है वो यहाँ पे गज़ीबो सोल्यूशन का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इस आर्टिकल को आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे इसको, इससे ऊपर जितने भी आपके कंपटीटर हैं स्टोर के अलावा, जिन्होंने हार्ड टॉप गज़ीबो फॉर विंटर स्नो को ही कवर किया हुआ हो, उनको भी आपने इसके साथ ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, बेस्ट हार्ड टॉप गज़ीबोस, ठीक है, हार्ड टॉप गज़ीबो हैं, फॉर विंटर नहीं है, लेकिन ये भी हमारे साथ रेलिवेंट है, इसको भी हम ओपन करेंगे। व्हाट इज़ द बेस्ट गज़ीबो फॉर ऑल सीज़न, ठीक है, ये ऑल सीज़न वाला नहीं, ये हमारे लिए विंटर वाला हमने देखना है। और हार्ड टॉप गज़ीबो हमने देखना है। हैवी स्नो लोड गज़ीबो बेसिकली हैं ये भी वही, दूसरे नहीं हैं, लेकिन आप इसको यहाँ पे ओपन कर लें ताकि आपको मज़ीद यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब इतने ज़्यादा यहाँ पे एग्जैक्ट की जो हमारे आर्टिकल नहीं है ऊपर जो हों, लेकिन ये वाले मेरे से ऊपर जो मिलती जुलती साइट हैं वो 3 साइट हैं जो यहाँ पे ऊपर रैंक कर रही हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है sheet.new। अब ये आपकी गूगल की शीट ओपन होती है, और अगर आप documents.new लिखते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट्स वाली फ़ाइल, जैसे आपका वर्ड होता है, एक्सेल होता है, ये एक्सेल है गूगल का, मतलब गूगल शीट, और वो दूसरा जो होता है वो वर्ड जैसे आप यूज़ करते हैं वो गूगल का वर्ड आप कह सकते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपका मेन कीवर्ड है इसको आपने अपनी सहूलत के लिए यहाँ पे डाल देना है ताकि आपको याद रहे कि ये मेरी शीट है। और नीचे आपने आना है यहाँ पे इस जगह पे, तो आपने यहाँ पे लिख देना है माई पोस्ट, ठीक है, या अपडेटिंग, यहाँ पे लिख दें, ठीक है, अपडेट लिख दें, अपडेट, तो ये अपडेट्स लिख दें बेशक, और इसको आप यहाँ पे बोल्ड कर दें। अब आपने जितने भी ये लिंक उठाए हैं ये वाले, इनको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पे नंबरिंग दे लेनी है 1 2 3, 3 ही हमारे पास हैं, जितने उतने दे लेने हैं, और ये आपने लिंक यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। ये पहला पेस्ट मैंने कर दिया है, ये मैंने यहाँ पे दूसरा पेस्ट कर दिया है इस जगह पे, ठीक है, और इसी तरह ये मैंने यहाँ पे तीसरा इनका URL जो हमने वहाँ से ओपन किए हैं वो मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे तीनों मैंने पेस्ट किए हैं। अब आपने क्या करना है, हमने ये पीछे वीडियो एक देखी हुई है अपने चैनल के ऊपर कि जिसमें हम आर्टिकल लिखने से पहले आउटलाइन कंप्लीट बनाते थे आर्टिकल के लिए मैनुअली, जो बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए, और 100% ऐसे आर्टिकल रैंक करते हैं इंशाल्लाह। तो इसके लिए मैंने आपको एक एक्सटेंशन कराई थी, SEO मेटा इन 1 क्लिक। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मेरे पास अगर है तो मैं ये देखें, SEO मेटा इन 1 क्लिक आपने कर लेनी है गूगल के ऊपर जाके, और इसको मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और आपने यहाँ से इनको पिन भी कर लेना है। तो अब हम इसको एक्सटेंशन को हम ऑन कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि इनको यहाँ से इनकी मैंने आउटलाइन उठानी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके सामने सारी की सारी आउटलाइन इनकी आ रही है यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ से उठाना है। इस एक्सटेंशन के ऊपर आपने क्लिक करना है, सिर्फ इसमें से हमने हेडर्स को लेना है, और जितने भी यहाँ पे हेडर्स आ रहे हैं उनको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं यहाँ पहली हेडिंग 1 समेत करूँगा। कुछ लोगों को ये में भी ये चीज़ समझ ना आ रही हो, जिन्होंने यहाँ पे पहले मेरा ब्लॉगिंग जर्नी नहीं देख रहे, ये देखें पहला लिंक है उसके नीचे आपने इसके डाल देना है, लेकिन यहाँ पे आपने पे स्पेशल वाला करना है। दूसरा करेंगे तो वो मोटा सारा लिखा हुआ यहाँ पे आएगा। अब इसी तरह दूसरे के ऊपर करना है, तो यहाँ पे आपने SEO मेटा 1 के ऊपर क्लिक करना है। जिनको समझ नहीं आ रही वहाँ से हेडर में आना है, तो वो आपने वहाँ पे S1 H1 से हमने ज़री बात उठाना है, और वहाँ आपने पहली जो कंटेंट राइटिंग की वीडियोज़ हैं वो आपने देख लेनी है कंप्लीट, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम आते होते हैं कंक्लूजन तक, अबाउट अस वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये सिमिलर आइटम रिव्यू भी आ रहे हैं, हमें जो चाहिए उस आर्टिकल की सिर्फ चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ से पहले आर्टिकल के नीचे, तो बेसिकली ये है स्टोर, अच्छा ये सॉरी ये स्टोर है, नो 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 इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो स्टोर आ रहा है, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं हमें सिर्फ कंटेंट वाली साइड चाहिए होती है, और यहाँ से इसको मैं इसका कॉलम ही ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है।
अब एक साइट हमने ली है, अब ये भी स्टोर ही है। अच्छा ये स्टोर है लेकिन इसने आर्टिकल टाइप लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ पे SEO मेटा 1 के ऊपर आएंगे, हेडर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ तक तकरीबन हमारा जो है ना ये इसकी सिर्फ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस लिंक के नीचे डाल देना है। ठीक है, तो ये हाल आपका दो सिर्फ यहाँ पे कंपटीटर हैं जो आपसे ऊपर हैं। अब वेरी सिंपल है कि आपको यहाँ पे जो आपकी अपनी है, अपने वाली जो पोस्ट है, मैं यहाँ से एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे हो गया इसका। तो ये हमारी अपनी साइट है, ज़ीरो साइट है। इसका भी आपने यहाँ पे SEO मेटा 1 से आपने इसकी भी उठा लेनी है सारी की सारी आउटलाइन। ठीक है, ये फुटर है, ट्रेंडिंग पोस्ट है, लीव ये कंक्लूजन तक। ठीक है, आर्टिकल जहाँ तक होता है। अभी आपने वेरी सिंपल हो गया है कि आपने यहाँ पे सामने रखना है। ठीक है, और यहाँ आपकी पोस्ट ये वाली है, इसको आप यहाँ पे बेशक ग्रीन कर लें ताकि आपको याद रहे कि ये मेरी पोस्ट है। अब इनमें जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है इसमें से देख के तो यहाँ से आपने वो चीज़ें इसमें डालनी है। अगर आपको ज़हनी कन्फ्यूजन हो जाए तो वो वीडियो अब मैं ऊपर कोशिश करूँगा आई बटन में डाल दूँ, वो देख लीजिएगा तो आपको बआसानी समझ आ जाएगी। बेशक आप एडवांस लेवल के कंटेंट राइटर हैं तब भी, और अगर आप जो है वो अभी इन वीडियो से सीख रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अब वो आप वीडियो देखेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ ये हमारी पोस्ट है। यहाँ से आपने क्या करना है कि ये जो नीचे इससे आगे वाली हैं ये वाली, इनमें से जो भी चीज़ आपको समझ आती है, लेकिन फर्स्ट इधर आया तो नहीं आएगी, वो वीडियो देखेंगे या आप ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग करते हैं, इस तरह की मैनुअल आउटलाइन क्लाइंट के लिए बनाते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ से जो भी चीज़ें इजाफी होंगी, कोई FAQs वगैरह होंगे, कोई इसने आपका बाइंग गाइड के अंदर कोई चीज़ नहीं दी हुई है, हत्ता कि ये वाले देखें बिल्कुल थोड़े से यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो हैं। आप इनका प्रोडक्ट भी देख सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट डाले हुए हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि ये बिल्कुल सिंपल से हैं, दो हैं। तो सिर्फ आपको अपनी पोस्ट को ओपन करके यहाँ से, तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि यार कौन कौन सी वो चीज़ है जो मेरी साइट के ऊपर नहीं है और इनकी साइट इन्होंने लिखी हुई है। तो अगर तो वो प्रोडक्ट रिव्यू है तो मेरी वो वाली आप वहाँ से उठा लीजिएगा, बेसिक टर्म्स वाली स्लाइड से प्रॉम्प्ट जिसमें से हम प्रोडक्ट रिव्यू लिख सकते हैं, वो आप लिख के अपना डाल लें। जिस तरह मैंने बताया हुआ कि पब्लिश किस तरह करना है, उसको राइट किस तरह करना है। पब्लिश का भी मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड की है डिटेल से कि आप जो प्रोडक्ट रिव्यू का आर्टिकल है वो किस तरह पब्लिश कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल किस तरह से पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन राइट करने के लिए वो प्रॉम्प्ट उठा सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी कोई गाइड इसमें इजाफी होगी तो मैंने वहाँ पे गाइड किया होगा कि गाइड में भी किस तरह करना है, वो आप सारा चैट GPT से लिख के इसमें अपडेट कर देंगे। एक तरीकाकार इसका होता है कि आपने इम्प्रूव किस तरह करना। आई होप कि यहाँ तक समझ आ जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं गाइड कर रहा ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें जो मेरे पास नहीं है मैंने इनसे यहाँ से लेके इनमें वो चीज़ें मैंने करनी है। ये बनाने का मकसद ये था कि यहाँ से अभी मैं अगर आराम से देखूँगा तो वीडियो को बहुत लेंथी हो जाएगी। जो चीज़ें यहाँ पे इजाफी हैं यानी इसको ओपन करके भी देखेंगे, जो चीज़ें ज़्यादा हैं उनको हम करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें ना, हम यहाँ पे आएँ तो हमने यहाँ पे इंट्रो के बाद, ये हमारा इंट्रो है, इंट्रो से नीचे ही हमारे पास यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इंट्रो के बाद इन्होंने 3-4 यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये भी आप किसी प्लगइन से बना सकते हैं। और इसने यहाँ पे सीधी सीधी बाइंग गाइड शुरू कर दी है। जिस बाइंग गाइड वो होती है जिसमें बंदा यूज़र को गाइड करता है कि ये मेरे प्रोडक्ट लेने से पहले आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। हमने वो वहाँ पे दी होगी, लेकिन हमने यहाँ पे नीचे करके जो है ना वो दी होगी। ये देखें व्हाट आर द डिफरेंट मटीरियल। अच्छा यहाँ पे दी हुई है, हमने भी स्टार्ट में ये वाली गाइड जो है ना वो ऑलमोस्ट दी हुई है लेकिन डिफरेंट तरीके से। उसके बाद फिर हमने नीचे जाके ना इस चीज़ सारी को कवर किया हुआ है। सही है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट इसके अंदर आप ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है हमने शायद प्रोडक्ट रिव्यू किया ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारी बहुत बड़ी मिसिंग है। इसको हमने यहाँ पे इनके ही प्रोडक्ट को देख के और कुछ और प्रोडक्ट देख के हमने डाल लेने, और जो जो चीज़ों की हमारे आर्टिकल में कमी है वो हमने पूरी कर लेनी है। एक तरीकाकार एक होता है, ये फर्स्ट तरीकाकार है जिससे आप अपना आर्टिकल अपडेट करते हैं और वहाँ से आपकी गूगल में आप दोबारा इंडेक्स करवाते हैं। और अगर आपने गूगल API के थ्रू जो इंडेक्सिंग का इशू होता है कि आपकी नहीं हो रही, वो नहीं किया हुआ, तो वो भी आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने गाइड किया किस तरीके से आप अपने
वर्डप्रेस में वो गूगल एपीआई के साथ कनेक्ट करते हैं प्लगइन के थ्रू, और आपके आर्टिकल ऑटोमेटिक इंडेक्स हो जाते हैं। और वो आर्टिकल भी जो बहुत सारे डी इंडेक्स हुए हुए हैं वो भी अपडेट करने के बाद आप उस के थ्रू बल्क में जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं गूगल को इंडेक्सिंग के लिए। अब यहाँ पे आपने ये तरीकाकार आपका मुकम्मल हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वो वीडियो पिछली भी देखिएगा, इसको बार बार देखिएगा, फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर दें। अब यहाँ पे दूसरा तरीकाकार क्या है कि ये तो हो गया, ये तो आपको समझ आ गई सारी डिटेल के साथ। और यहाँ पे अभी आपने क्या करना है, ये वाला आर्टिकल है बेस्ट आर्ट ऑफ गज़ीबो फॉर स्नो, इसको क्लिक करें। ठीक है, यहाँ से इसको मैं क्लिक करता हूँ। साथ आपने यहाँ से पेजेस में आना है। ठीक है, पेजेस में आने के बाद ये वाला वो आर्टिकल है जिसका हमने कीवर्ड क्लिक किया, अब इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पे आपने जब क्लिक किया, अब लेफ़्ट साइड के ऊपर आप आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, अभी ये थोड़ा नया आर्टिकल है, इसका यहाँ पे कीवर्ड शो नहीं हो रहा, यूनाइटेड स्टेट है गज़ीबो, अच्छा ये वाला सॉरी, इसका कीवर्ड भी यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है कि आपने, मैं दोबारा इसको ख़त्म कर, ये यूनाइटेड स्टेट रहने देता हूँ, बाकी ख़त्म करके दोबारा समझाता हूँ कि देखें यहाँ पे आपने लास्ट मंथ रख के अपना कंट्री सेलेक्ट करके नीचे आना है। नीचे आके आपने पेजेस में आना है। जो आपका आर्टिकल रैंकिंग में ज़्यादा आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, ऑलमोस्ट सारे ही आ रहे हैं, लेकिन अगर ये वाला आ रहा है इसको करना है, या ये वाला 7वें नंबर पे आ रहा है इसको आपने मज़ीद ऊपर ले जाना है। तो अगर आपने बेस्ट वाला करना है तो बेस्ट लिख के पहले वो निकाल लें, इनको आपने यहाँ पे क्लिक करना है। दूसरा तरीकाकार बता रहा हूँ, क्लिक करने के बाद आपने दोबारा क्वेरीज में वापस आ जाना है। अब ये जो आपके कीवर्ड हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं पहले पेजेस में आता हूँ, इस आर्टिकल को जो रैंकिंग में है इसको ओपन करना है। ये वाला तरीका हो गया, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, इसको आपने मिक्स नहीं करना इसमें। ठीक है, ये वाला आपका हो गया। और इसके बाद आप यहाँ पे, ये आर्टिकल आपका ओपन हो गया, सही है। अब ये वाले जो आपने जब ये सिलेक्ट किया तो देखें इसके साथ ये वाला आ गया आर्टिकल भी, ऊपर भी आपका सिर्फ इसका डाटा भी शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप क्वेरीज में आएंगे, क्वेरीज में आके आपके पास ये सारे के सारे नीचे आपको कीवर्ड शो हो रहे हैं, ये वाले। ठीक है, अब ये जो कीवर्ड्स हैं इसमें आपने ये तसल्ली करनी है कि ये वाले कीवर्ड आपने सारे इसके अंदर नेचुरली ऐड किए हुए हैं। उसके लिए ये तरीकाकार है कि फॉर एग्जांपल ये वाला एक कीवर्ड है, इसको आप यहाँ से कंट्रोल सी करें फॉर कॉपी, और यहाँ पे आके आप कंट्रोल एफ करें फॉर फाइंड, और कंट्रोल वी कर दें। अब यहाँ पे ये वाला आपका कीवर्ड इसके अंदर यूज़ नहीं हुआ, लेकिन गूगल आपको इसके ऊपर भी इंप्रेशन दे रहा है, लिहाजा ये वाला कीवर्ड भी आपने आर्टिकल में ऐड करना है। इसी तरह आपने ये सारे के सारे आपने चेक भी करने हैं और ऐड भी करने हैं। और अगर आपको मुश्किल हो तो आप जहाँ ऐड करना चाहें, जहाँ आप समझें कि इससे मिलता जुलता कुछ वर्ड हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये वर्ड फुल नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे से थोड़ा सा मज़ीद चेक कर लेता हूँ। यहाँ से ये देखें, थोड़ा सा मैं यहाँ से मज़ीद इसे कर लेता हूँ, तो अगर ये कहीं भी आता है किसी जगह पे तो मुकम्मल नहीं आ रहा, अच्छा ये डज वगैरह नहीं, तो कुछ भी आता हो किसी जगह पे भी, या आप पढ़ के तो नेचुरली कर लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं, इससे वो हटा लेते हैं, गज़ीबो नीड भी नहीं आ रहा, तो यहाँ से इसको नेचुरली आपने कोई भी वो पैराग्राफ अगर हो जिसमें वर्ड मिलते जुलते आ रहे हो, या आप समझें कि ये टॉपिक यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है कि वो चैट जीपीटी को पैराग्राफ उठा के उससे कहेंगे कि ये वाला जो कीवर्ड है वो अपना कीवर्ड दें यहाँ से उठा के, और उससे कहें कि ये मुझे नेचुरली इसके अंदर ऐड कर दो, तो वो कर देगा। या अगर समझें कि टॉपिक बड़ा है, जैसे ये क्वेश्चन टाइप आ रहे हैं यहाँ पे, डू यू नीड अ परमिट फॉर अ गज़ीबो इन कैलिफोर्निया, इसको आप अगेन लिख के तो अपने आर्टिकल में सेक्शन ऐड कर दें। अब ये बहुत सारे हैं, इधर आगे चलेंगे और भी आ जाएंगी, इनकी पोजीशन भी आएगी, तो सिर्फ आपने वो वाले यहाँ से उठाने हैं जिनके अच्छे इंप्रेशन हो। देखें यहाँ पे अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहे हैं 10 11 10 11 8 7 आ रहे हैं, ये इतने ज़्यादा अच्छे तो नहीं है लेकिन हैं अच्छे, क्योंकि हमने एक मंथ का सिलेक्ट किया हुआ है। तो बल्क में करने के लिए आप एक्सपोर्ट करें, गूगल शीट करें या एक्सेल में करें। अब आपके पास यहाँ पे ये बल्क में सारे के सारे सिर्फ इस यूआरएल के जिसका हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके यहाँ पे आपके पास ये वाले आ जाएंगे विद पोजीशन, विद आपकी जो है CTR, विद सारा कुछ। अब यहाँ से आप 1 बाय 1 उनको साथ साथ वहाँ पे ऐड भी करें। जो चीज़ ऐड कर दें यहाँ से, उसको सिर्फ आप यहाँ से सिलेक्ट करके तो ग्रीन करते जाएं, और इस तरह जितना टाइम आपको मिले इनको आप वहाँ पे करें। गूगल आपको इन कीवर्ड के ऊपर भी इंप्रेशन दे रहा है। जब आप इसको अपने आर्टिकल में ऐड कर लेंगे
तो मज़ीद आपका आर्टिकल जो है वो रैंक भी करेगा और गूगल मज़ीद इससे हट के भी फिर आपको मज़ीद कीवर्ड देगा। तो इस तरीके से दोनों तरीक़ों से जो पहले बताया और ये बताया, इस तरीके से हम लोग कंटेंट एजेंसी में भी और हम लोग ओवरऑल भी अपने स्टूडेंट को भी गाइड करते हैं कि अपना आर्टिकल जो है आप इस तरीके से अपनी ही वेबसाइट का डाटा लेके आप उनको रैंक कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये चीज़ भी मैंने यूट्यूब पे नहीं देखी, तो इस वजह से मैंने आपके लिए साथ ही सिखाई है कि आने वाले टाइम में जब आपके आर्टिकल आप डाल देते हैं और आप समझते हैं कि इनकी पोजीशन यहाँ पे आ गई, अब मैं बैक लिंक भी नहीं डालना चाहता या चाहती, लेकिन मैं इसे इम्प्रूव करना चाहता हूँ, इस वजह से आप इस तरीके से भी उसको बआसानी इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी तीसरा तरीक़ाकार ये होता है कि आप इनको कंपेयर करें। कंपेयर करने के साथ जब आपने वो शीट बनाई थी तो उस पहले वाली जिसके अंदर हमने कंपैरेटर डाले थे, तो इसकी आप बाकी चीज़ें भी देख लें कि मेरा इमेज कैसा है, इसका इमेज कैसा है कंपैरेटर का, मेरे इमेजेस कितने यहाँ पे यूज़ हुए हुए हैं, इसके इमेजेस कितने यूज़ हुए हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ कंपेयर करनी है। हेडिंग देख लेनी है, टेक्स्ट देख लेना है, FAQs वगैरह देख लेने हैं। ये जो SEO मेटा 1 क्लिक है, ये कई दफ़ा कोई चीज़ें उठाता नहीं भी है। जैसे आपके कंपटीटर ने हो सकता है कि FAQs को हेडिंग ही ना दी हुई हो, तो वो सिर्फ वैसे ही बोल्ड किए हों तो वो नहीं आएंगे। इस वजह से आपने उसको पढ़ लेना है और वो इजाफी चीज़ें भी आपने ऐड कर लेनी है। साइट की स्पीड चेक कर लेनी है, उस आर्टिकल की स्पीड आपने URL की चेक कर लेनी है इस वजह से। और उसको आर्टिकल को जब अपडेट करना है तो फिर भी आपने गूगल में इंडेक्स करवाना है और उसको फॉलो रखना है। जो ये वाली पोजीशन है ये अपने पास नोट कर लेनी है। कुछ दिनों की मतलब जो उस आर्टिकल की पोजीशन होगी वो आपने वहाँ पे नोट कर लेनी है इसकी, जिसको हम अपडेट कर रहे थे। और कुछ टाइम के बाद भी देखना है कि अभी उस वक्त ये 7.9 पे था, अभी मेरा इम्प्रूव करने के बाद आफ्टर 1 वीक, 10 डेज़, 15 डेज़, 1 मंथ इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आई है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने आर्टिकल को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, रैंकिंग भी इजाफा कर सकते हैं और अपना रेवेन्यू भी इम्प्रूव कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उन लोगों के साथ चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिएगा जो पेड नहीं पे कर सकते कोर्स के लिए, उनके लिए फ्री मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन जिनको मजबूरी हो, कुछ भी जल्दी करना चाह रहे हों, टू दी पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप समझें कि चैनल से उन्हें कोई मुश्किल आ रही है देखने में, तो वो पेड कोर्स 5000 में लेके तो अपना साथ साथ जो है स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट भी करते जाएं, सीखते जाएं। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर दिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, कोई चीज़ पूछना चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नसर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।